नमस्कार दोस्तों, आपके एजुकेशन ज्ञान अड्डा से बाय बीके सर के द्वारा। दोस्तों देखिए, जो केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की बहाली का ऐलान किया है, उस पर कर्मचारी विभाग नाखुश का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं पुरानी पेंशन ओपीएस में, और केंद्र सरकार चाह रही है नई पेंशन योजना को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलने के लिए। तो इससे सरकार और कर्मचारियों के विभाग में झड़प चल रही है कि नहीं, हमें पुरानी पेंशन में ही बदलाव किया, पुरानी पेंशन में ही रखा जाए और पुरानी पेंशन ही लागू किया जाए, जबकि केंद्र सरकार चाह रही है कि यूपीएस पेंशन लागू किया जाए। देखिए, इसमें हम फुल वीडियो भी आपको दिखाएंगे और फुल जानकारी भी देंगे। बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। और जो भी लोग अभी नए हैं चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। देखिए, इसमें कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों में पेंशन यूपीएस ही लागू होगा। इसमें देखिए, जो कर्मचारी विभाग है यूपीएस में कह रहे हैं कि इसमें घाटा होगा, और जो ओपीएस है पुरानी पेंशन योजना, उसमें लाभ होता है कर्मचारियों को। तो इसकी पूरी जानकारी अभी हम वीडियो के साथ और इसमें डिटेल भी बताएंगे आप। देखिए, कल का ही ये डाटा है। देखिए यहाँ पे, देखिए कल बैठक हुई थी नई दिल्ली में 25 अगस्त। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस ऐलान किया है। यह पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, जो 1 अप्रैल 2025 से बहाली होगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एश्योर्ड पेंशन देगी, और यह योजना कर्मचारियों के मौत के बाद फैमिली को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये है कि ओल्ड ओपीएस जो है पुरानी पेंशन योजना, इससे बेहतर है। इसमें 25 साल कार्यरत होंगे तभी। देखिए, इसका अभी हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। देखिए, अमर उजाला का ये है कि देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहस छिड़ी है। सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र पर लगातार दबाव बनाए हुए उन्हें गारंटीकृत पेंशन, पुरानी पेंशन ही चाहिए। वित्त मंत्रालय की कमेटी 15 जुलाई को स्टाफ साइट जेसीएम के प्रतिनिधियों ने चर्चा कर चुकी है कि उस चर्चा में सरकार की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उन पे कर्मचारियों संगठन सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें पीएम मोदी शनिवार को स्टाफ साइड में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। कर्मचारियों नेताओं ने मुताबिक दरअसल सरकार केवल एनपीएस सुधार पर बात करना चाहती है, जबकि कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि सरकार जो है यूपीएस, और कर्मचारी जो हैं ये ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए, इसमें गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए उन्हें। सरकार को वह फार्मूला भी सुझाया कि किस तरह से सरकार एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है। एनपीएस जो था उसमें भी पहले एनपीएस लागू होना था, लेकिन एनपीएस से ना ओपीएस की ही मांग चल रही है। तो देखिए, अभी हम इसकी पूरी फुल वीडियो दिखाएंगे, और इसमें जो न्यूज में कही गई है उस बात को आप ध्यान से सुनिए। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वो पुरानी स्कीम एनपीएस में ही रहें या फिर नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को चुने। मोदी सरकार की इस पेंशन स्कीम में ऐसे कई फायदे हैं जो कर्मचारियों की लाइफ रिटायरमेंट के बाद आसान बना सकते हैं। मसलन 25 साल नौकरी के बाद बेसिक सैलरी की 50% पेंशन, 10 साल नौकरी के बाद 10,000 रुपए पेंशन जैसे प्रावधान है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स की भी उम्मीद जगी है कि उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने योजना और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आगे चलकर निजी सेक्टर को इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों बड़ी। जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम को साल 2004 में
लागू किया गया था, उस समय भी ये स्कीम यूपीएस की तरह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी, मगर कुछ साल बाद 2009 में निजी सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये सुपरहिट साबित हुआ। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती चली गई। हर साल इसमें 28% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई। इस साल जुलाई महीने में एनपीएस एसेट्स में 39% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ये 2.59 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई। हर साल इसमें 9 लाख से ज्यादा प्राइवेट कर्मचारी जुड़ते चले गए। बीते महीने तक करीब 58 लाख कर्मचारी निजी सेक्टर से ही थे। ऐसे में इस स्कीम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए हो सकता है कि जल्द ही इसे निजी सेक्टर में भी लागू कर दिया जाए। आपको बता दें कि एनपीएस एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें 18 से 60 साल की आयु वर्ग के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को कवर किया जाता है। बुढ़ापे में भी नियमित आय होती रहे, कर्मचारियों की जिंदगी आराम से कट जाए, इसकी चिंता सरकार को होती है, चाहे व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। बुजुर्गों की जिम्मेदारी समाज के साथ सरकार की होती है। सरकार ने उनके प्रयास के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। नेशनल पेंशन स्कीम उसी का हिस्सा है जिसमें व्यक्ति को 60 साल पूरे होने के बाद संरक्षित आय का हिस्सा मिलना शुरू होता है। एनपीएस योजना में 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, एक टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। 1 में कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक पैसा नहीं निकालते हैं, जिसके बाद शेष जिंदगी के लिए उनको पेंशन प्रदान की जाती है। 2 एक स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें कर्मचारी जब चाहे पैसा निकाल सकता है, लेकिन ये खाता खोलने से पहले टीयर 1 का सक्रिय खाता होना जरूरी होता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को लाभ लेने के लिए सीआरए की ओर खोले गए सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बाद कर्मचारी अपने चुने POPSB के माध्यम से अपना सदस्यता शुल्क जमा करना शुरू करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी 24 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही है और पेंशन इसका अहम भाग है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सुधार की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि यूपीएस के तहत सरकार ने 5 प्रावधान लागू किए हैं जो इसे खास बनाते हैं। अब ये 5 प्रावधान क्या क्या है और आपको समझना जरूरी है, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और न्यूज 18 इंडिया को जरूर सब्सक्राइब भी करें। यूपीएस की 5 बातें हैं, इसे एनपीएस से बेहद अलग और खास बनाती है। पहला, कम से कम 50% निश्चित पेंशन। कर्मचारियों की काफी समय से मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिले। ये राशि रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% होगी। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। दूसरा, निश्चित फैमिली पेंशन। एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी। यूपीएस में किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरा हिस्सा, न्यूनतम निश्चित पेंशन। यूपीएस में रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि भी तय की गई है। 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे अगर उसने सिर्फ 10 साल नौकरी की है। चौथा, महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा गया है। कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा और ये व्यवस्था ठीक वैसी ही है जैसे मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, यानी महंगाई बढ़ने के साथ सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। पांचवा, ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर मिलेगी एक मुश्त रकम। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन